जो विरोध करने दीजिए, इंशाल्लाह ये काम पूरा करेगी। 2 साल से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। हुमायूं कबीर जो है वो भी बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। बंगाल के चुनाव का माहौल बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर दी है। वो आदमी ये भारतीय जनता पार्टी का ही एक मोहरा है। वहाँ की जनता को गुमराह करने के लिए उन्होंने वहाँ नारा दिया है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। जो बाबरी मस्जिद बन रहा है ना, इसके लिए हम लोग बहुत उत्साही है, बहुत खुशी का बात है ना। ये बाबरी मस्जिद আমাদের হচ্ছে, আমাদের কলিজা থেকে যেটা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে সেটাকেই আমরা আবার पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण की पिच तैयार की जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति तेज हो गई है। इस वक्त इसका एपिसेंटर मुर्शिदाबाद बना हुआ है, जहां टीएमसी से बाहर किए गए हुमायूं कबीर मुसलमानों के बीच अपनी सियासी पकड़ बनाने में जुटे हैं, तो बीजेपी अपनी सियासी संभावना यहां तलाश रही है। इस तरह बंगाल चुनाव से पहले बाबरी के मुद्दे पर नई सियासी प्रयोगशाला बन रही है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का वजूद खत्म हो चुका है। उसे बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिंदा कर हुमायूं कबीर ने एक ऐसे विवाद को जन्म दे दिया है जिसे लेकर सियासत गर्मा गई। बंगाल में बाबरी के नाम पर मस्जिद का निर्माण करवाकर हुमायूं कबीर अपनी अलग राजनीति खड़ी करना चाहते हैं। 6 दिसंबर को मस्जिद की बुनियाद रखने के बाद आज इसका निर्माण काम शुरू हुआ। इस तरह हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के बहाने अपनी राजनीतिक दशा और दिशा तय कर रहे हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि वो सत्ता के लिए सियासी सजदा कर रहे हैं। यहाँ जो बाबरी मस्जिद बन चुका हो रहा है, ये बनेगी, किसी का हिम्मत नहीं है यह तोड़ेगी। এই জায়গাটা যে বাবরি মসজিদ যেটা শিলান্যাস হতে চলেছে এবং বাংলার মানুষ খুশি আছে আমার মনে হয়। जो बाबरी मस्जिद बन रहा है ना, इसके लिए हम लोग बहुत उत्साही है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, वो पूरा ऑल इंडिया से आदमी आ रहा है देखने के लिए। तो हुमायूं कबीर ने जो कहा था वो कर दिया। 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी और आज 2 महीने 4 दिन बाद अपनी मौजूदगी में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू करवा दिया। सैकड़ों की संख्या में लोग इस पल का गवाह बनने के लिए मौजूद थे। मंच पर हुमायूं कबीर के साथ हजारों मौलाना, मुफ्ती और धर्मगुरु नजर आए। दिसंबर को बाबरी की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद निर्माण करेगा। बाबरी मस्जिद का निर्माण औपचारिक रूप से आज से ही शुरू हो चुका। हुमायूं कबीर खुद रहकर यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद का औपचारिक रूप से निर्माण काम आज से शुरू कर दिया। मस्जिद के निर्माण में करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बताया जा रहा है अब तक मस्जिद के लिए करीब 6 करोड़ रुपए का चंदा आ चुका है। बाबरी मस्जिद के अलावा यहाँ हॉस्पिटल और होटल बनाने का भी प्लान है। बाबरी के साथ साथ यहाँ पर हॉस्पिटल, होटल भी बनेगा। अभी बहुत सारा दूर से देख सकते हैं लोग अभी मौजूद हो चुका है सुबह से ही इसी बेलडांगा के बाबरी मस्जिद, जहाँ पर निर्माण का काम शुरू होगा। हुमायूं कबीर दावा कर रहे हैं अगले 2 साल में नई बाबरी मस्जिद बनकर खड़ी हो जाएगी। जो विरोध करने दीजिए, इंशाल्लाह ये काम पूरा करेगी। 2 साल से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है, हुमायूं कबीर बाबरी नाम से ही मस्जिद क्यों बना रहे हैं? अयोध्या में मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दी है, तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मस्जिद क्यों बनाई जा रही है?
क्या इसके पीछे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है? कहीं हुमायूं कबीर को ये तो नहीं लग रहा मस्जिद ही उनकी जीत की चाबी हो सकती है और वो सत्ता के लिए सियासी सजदा कर रहे हैं। पिछले साल 28 नवंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कई जगह नई बाबरी मस्जिद के पोस्टर नजर आए। लिखा था 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। पोस्टर पर हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया था। इसके बाद विवाद बढ़ गया। बीजेपी ने इसका विरोध किया तो कांग्रेस नेताओं ने समर्थन, लेकिन टीएमसी ने मामले से खुद को अलग कर लिया। टीएमसी ने साफ किया कि हुमायूं कबीर की इस घोषणा से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। एक और पार्टी के नेता ने कहा कि हुमायूं कबीर ने यह विवाद इसलिए खड़ा किया ताकि उन्हें रेटनगर सीट से विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सके। मामला बढ़ता देख टीएमसी ने हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया। पश्चिम बंगाल में इसी साल चुनाव है। नई बाबरी मस्जिद बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही है, लेकिन इसकी सियासी तपिश उत्तर प्रदेश तक महसूस की जा रही है। ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता हैं, जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने से नाराज हैं। दावा कर रहे हैं किसी कीमत में नई बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। हम लोग मुर्शिदाबाद के लिए निकल रहे हैं। वहाँ जो बाबर के नाम पे मस्जिद बनाई जा रही है उसको रोकने के लिए हमारा प्रयास है, क्योंकि मस्जिद बनाए 100 मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनने देंगे। अपने सौगंध को सच साबित करने के लिए ये मुर्शिदाबाद जाना चाहते थे, लेकिन मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो पाते उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें रोक लिया। वो जैसे ही मस्जिद का वो व्यवस्था बनाना चाहता है, खुदाई करना चाहता है, वो समझ लीजिए कि हम लोग इसी से उसकी कब्र खोदेंगे हुमायूं कबीर की, और उसकी समाधि वहीं बना करके वहीं पर उसको दफनाने का काम करेगा। हम लोग मांग करते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे और उनकी कब्र खोदने का काम वहाँ पे हम लोग मुर्शिदाबाद करेंगे। नई बाबरी पर यह सियासी खींचतान यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसा लगता है बीजेपी बाबरी के बहाने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की जीत की चाबी तलाश रही है। तभी तो बाराबंकी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुमायूं कबीर पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा, जो लोग बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा। सीएम योगी के बयान पर पलटवार करने में कबीर ने ज्यादा समय नहीं गवाया। योगी के कयामत वाले बयान को उन्होंने कैसे लपका, देखिए और सुनिए। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। कुरान में क़यामत को बात है लिखा, तो जोगी जी वो कुरान को शरण कर रहा है ये रोकने के लिए। क़यामत को बात किया तो अल्लाह ने जो दिन क़यामत नाजिल होगा वो जोगी जी भी नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहेगा, पृथ्वी कोई व्यक्ति भी नहीं रहेगा। वैसे सियासी गंगा में कोई भी हाथ धोने में पीछे नहीं है। बीजेपी मस्जिद का विरोध कर रही है। हुमायूं कबीर इसे हर हाल में बनाने पर अड़े हैं, तो कांग्रेस और टीएमसी ने अलग राग अलाप रखा है। भाजपा का पिट्ठू है, इधर योगी आदित्यनाथ बोलेंगे, उधर वो बोलेगा, दोनों मिलकर के खेल रहे हैं। इनका हमारा क्या लेना देना इससे? उसके ऊपर सीबीआई और ईडी भेजो ना, कहाँ से आ रहे हैं उसके पास इतने पैसे? वो कह रहा है मैं 300 करोड़ रुपए लगाऊंगा, कहाँ से ला रहा हूँ 300 करोड़ रुपए? हुमायूं कबीर जो है वो भी बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। उसको बीजेपी ने कहा ये सब करने के लिए, वो कर रहा है। बंगाल के चुनाव का माहौल बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर दी है कि जो कुछ भी करो बीजेपी का फायदा होना चाहिए। 2019 में भाजपा का कैंडिडेट था। कौन भाजपा? जो भाजपा बोला था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। उस टाइम में, उस दिन ये हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद के लिए रेस्पेक्ट, रिगार्ड्स कहां थे? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, खुद टीएमसी तक हुमायूं को बीजेपी का एजेंट बता रही है। दावा कर रही है ये सारी नूरा कुश्ती पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए है।
सवाल नई बाबरी के बनने के लिए आ रहे चंदे तक पर उठाया जा रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर हो रहे इन सियासी हमलों का रुख टीएमसी की तरफ मोड़ रही है। बीजेपी हुमायूं को टीएमसी का ही पार्ट बता रही है। मतलब हर तरफ से एजेंट वाला खेल खेला जा रहा है। टीएमसी का ही एजेंट है। टीएमसी ने जानबूझकर उसको बाहर निकाला है, लेकिन एजेंडा टीएमसी का है। और ये हुमायूं कबीर को मस्जिद बनानी है, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन बाबर के नाम पर इस देश में मस्जिद नहीं बन सकती। बाबर और गजनी के नाम पर कोई मस्जिद बनाएगा तो ये कैसे स्वीकार है? ये सारी जो बातें और ये आवाज़ जो उठ रही है, इससे पता चल रहा है भाजपा की सरकार बन रही है। और इस तरह के सारे ये प्रयोग जो किए जा रहे हैं, ये उनको हार का डर है, उसका प्रयोग हो रहा है। मस्जिद तैयार भारत के संविधान में है, कोई भी आदमी मस्जिद तैयार कर सकता है, कोई मुसलमान। लेकिन बाबरी मस्जिद बना नाम देने के बाद हम लोग बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, ये निश्चित है। दुनिया के कोई ताकत नहीं है कि बाबरी मस्जिद बना के वो रख सके। जो पार्टियां आज हुमायूं कबीर के कंधे पर बंदूक रखकर ये एजेंट वाला खेल खेल रही हैं, अब जरा उनकी सच्चाई से वाकिफ हो जाइए। हुमायूं कबीर ने 2011 में कांग्रेस की टिकट पर रेजी नगर विधानसभा सीट से पहला चुनाव जीता, लेकिन इसके अगले ही साल यानी 2012 में आंतरिक विवाद के चलते हुमायूं कबीर ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। 2013 में टीएमसी में शामिल हो गए, पर 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें 6 साल के लिए निकाल दिया गया। 2018 में वो बीजेपी में शामिल हो गए और 2021 में निष्कासन की समय सीमा खत्म होने के बाद वापस टीएमसी में लौट गए थे। इसमें कोई शक नहीं, हर पार्टी अपने सियासी नफा नुकसान को देखते हुए हुमायूं कबीर पर दांव चलती रही, लेकिन आज उसी हुमायूं कबीर को एक दूसरे का एजेंट बता रही है। अब सवाल ये है, क्या हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित होने वाले हैं? क्या वो ममता बनर्जी के लिए मुसीबत बनेंगे? क्या बाबरी हुमायूं को सत्ता की चाबी देगी, या दोनों की लड़ाई में बीजेपी बाजी मार ले जाएगी? बाबरी मस्जिद बनाने के बहाने हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के मुस्लिम वोटों को साधने का दांव चला, तो अब नई पार्टी बनाकर बंगाल के मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने का पूरा प्लान बना रखा है। इस तरह से उनकी नजर बंगाल के 30% मुस्लिम वोटों पर है, जो फिलहाल ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक बना हुआ है। ऐसे में हुमायूं कबीर की सियासत ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब बन गई है। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता हैं, जो सूबे की 294 विधानसभा सीटों में से करीब 100 सीटों पर निर्णायक भूमिका में देखे जाते रहे हैं। साल 2010 में जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई है, इस मुस्लिम वोट बैंक को ममता बनर्जी के कोर वोटर के तौर पर देखा जाता रहा है। ममता बनर्जी जब 3 बार मुख्यमंत्री बनी है, तो माना जाता रहा है कि इस मुस्लिम वोट बैंक ने उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन बाबरी मस्जिद का ये मुद्दा इस मुस्लिम वोट बैंक में सिंध लगा सकता है। मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहाँ हिंदू आबादी 33.21%, जबकि मुस्लिम आबादी 66.27% है। यहाँ की 22 में से केवल 2 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि बाकी 20 सीट पर टीएमसी का। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या हुमायूं का बाबरी और पार्टी वाला कदम ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है? बाबरी मस्जिद तो बननी होती तो फिर जहाँ राम मंदिर बनाया है वहाँ बनती तो समझ में आता, उससे कुछ और फर्क पड़ता। ये एक फुलझड़ी खेली जा रही है, फुलझड़ी उगाई जा रही है। अब वो उसने कर तो दिया है, करने की कोशिश कर दी है, टीएमसी से निकाला जा चुका है। इसका मतलब उसको डिसोन नहीं कर रही हैं ममता बनर्जी, तो उसका वोट बैंक जो बिल्कुल निचले लेवल पर होगा वो कुछ होगा। और वो बाबरी मस्जिद के नाम पर वो कितने लोग खाएंगे? AIMM भी वही करेगा, अपने ये भी करेंगे जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, और लोग भी उसको करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा दम है नज़ारा है। पश्चिम बंगाल में पहचान की राजनीति चुनावी गणित में अहम रोल अदा करती है। बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में या फिर 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर अच्छा प्रदर्शन किया था। 2014 में कांग्रेस और 2019 में वाम दलों के गिरते प्रदर्शन के बाद बंगाल में
भाजपा मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। नेता कितना ही कह लें, वो वोट की राजनीति नहीं करते, लेकिन हकीकत इससे इतर होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाने की जिद वाले हैं, वो अयोध्या में उस जगह मस्जिद क्यों नहीं बना रहे जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने जमीन दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की पसंद की जमीन अयोध्या की सुहावल तहसील में उपलब्ध कराई। कानून की प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन जमीन पर काम आज तक शुरू नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद के नाम को जो निर्माण का नाम कार्य शुरू हुआ है, उसको लेकर इस राज्य की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आप मस्जिद उस नाम से रखे हैं बाबरी मस्जिद, जो उत्तर प्रदेश में इस तरह का विवाद हुआ, दंगे फसादात हुए, राइट्स हुए, कई लोगों का कत्लेआम हुआ। अब ये चाहते हैं कि इस बंगाल के अंदर भी इस तरह के राइट फसादात हों। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा निंदा करती है और हम मांग कर रहे हैं बंगाल पुलिस से कि तत्काल ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। क्या हुमायूं कबीर यहाँ मस्जिद नहीं बना सकते थे? हुमायूं कबीर को यहाँ मस्जिद बनाने में क्या दिक्कत थी? सबसे बड़ा और अहम सवाल, आखिर बाबरी ही क्यों? क्या कोई और मुस्लिम खलीफा, आइन सदर या भारत रत्न हुमायूं कबीर की नजरों से नहीं गुजरे जिसके नाम पर मस्जिद बनाई जा सकती थी? तो जवाब वही है, वोट की राजनीति। बाबरी की सियासत हुमायूं को सूट करती है। उन्हें उम्मीद है बंगाल की गद्दी तक उन्हें बाबरी मस्जिद ही ले जा सकती है, इसलिए वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ही एक मोहरा है। वहाँ की जनता को गुमराह करने के लिए उन्होंने वहाँ नारा दिया है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। मेरा सवाल है हुमायूं कबीर से कि मस्जिद से और बाबर से क्या मतलब? बाबर क्या हमारे नबी थे? क्या हमारे खलीफा थे? क्या औलिया अल्लाह थे? क्या कोई हमारे धर्मगुरु थे? अगर नहीं थे, वो एक शासक थे, वो एक राजा थे जिन्होंने जीवन भर कभी कोई एक हज भी नहीं किया। जो हज फर्ज है मुसलमान के लिए कि हैसियत वाला मुसलमान है तो हज जरूर करेगा। जैसे कलमा पढ़ना जरूरी है, वैसे हज के लिए भी है। तो किसके इशारे पे नाच रहे हैं हुमायूं कबीर? ये भारतीय जनता पार्टी दो टीम बना दी है। एक टीम बना दी है कि मस्जिद बाबर के नाम पर बनाने के लिए वहाँ तुम फसाद पैदा करो, और एक टीम बना दिया है जो कहेंगे कि भाई हम किसी कीमत पे बाबर के नाम की मस्जिद बनने नहीं देंगे। तो यह नाटक, ये बंगाल की जनता इसमें फंसने वाली नहीं है, न देश की जनता इसमें फंसने। पिछले विधानसभा चुनाव में 75% मुस्लिमों ने टीएमसी को वोट दिया था, जबकि 50% से ज्यादा हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था। ये ट्रेंड 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। बीजेपी 50% से ज्यादा हिंदू वोटों को अपने साथ लामबंद करने में अभी तक सफल रही है। साथ ही बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति के जरिए हिंदू वोट हासिल करने के लिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाती रही है, और अब उसे बाबरी का मुद्दा भी हाथ लग गया है। ऐसे में सवाल उठता है, धार्मिक ध्रुवीकरण होता है तो क्या फिर ममता बनर्जी के लिए अपने किले को बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा? विरोध करने का उसको कोई लाभ भी नहीं है। आप या तो कुछ इतना बड़ा काम कर जाइए वहाँ पर, कोई आप आज से 2 साल पहले थे आप करते कि कोई ज़मीन पे एक बड़ा सा मंदिर बनवा लेते आप, वो भी नहीं हुआ। तो ममता ने वहाँ पर मंदिर बनवाए हैं। तो ममता इस समय थोड़ा फंसी जरूर है, लेकिन बीजेपी ने सच कोई काम ऐसा काम किया हो जिससे कि चीज़ें बदल जाएं, ये मुश्किल लगता है। सियासत में तब तक सब सही होता है जब तक सत्ता का स्वाद मिलता रहे। पश्चिम बंगाल में इसी की कोशिश हो रही है। बाबरी के नाम पर सब एक दूसरे पर सियासी बाण चला रहे हैं। अब देखना यह है कि किसका बाण चूकता है और किसका निशाना भेदने में कामयाब होता है। फिलहाल इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।